खासकर मकसद आज तुमने बुलाने का मकसद ये कि हमें ये गलीजागी से तंग आ गई। हमें भी जिम्मेदारान को किसी किसी की बोले, सब आ रही देख रही जा रही, लेकिन काम तो क्या भी नहीं हो रहा। मैं खुद बीमार पड़ को एडमिशन हो को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो को हूँ। सो तंगा को कौन भी नहीं कर रही कर को, खास तुम्हारे जरिए से तो भी क्या तो भी एक होता रहेगा कर को, खास कर तुम्हारे नंबर दूसरे से ले को कल से कोशिश कर को मैं आपको बुला को हूँ। मैं इतना बोल रही हूँ कि यहाँ बच्चे बूढ़े बहुत हैं कि बीमार हो जा रही पूरे जन। खुद मेरे घर में 3 लोग बीमार पड़ को 3 भी एडमिशन होको खारिज होको है। सो इतना जरूरतमंद से इतना मैं बोलना चाह रही हूँ कि दूसरा तो हमें क्या भी नहीं पूछ रहे आपको, हम ना रोजी दे और रिजर्व के वास्ते तंगी है घर को नहीं पूछ रहे। मैं इतना पूछ रही कि घर के सामने बहुत गलीजागी है, गलीजागी से हम ना बहुत तंग आ गए। यहाँ के हमें जो घर में पकड़ा सो खाना तक हमें सुकून से बैठ को खाने नहीं हो रहा, चैन की नींद सोने नहीं हो रहा। इतना तंग आ गए, डोर विंडोज पूरा क्लोज करे तो भी घर के अंदर फुल गंदगी बास है। इतना कि हमारे घर के अंदर हमें ड्रेनेज ओपन कर लेंगे, इतना खराब बास है। सो बहुत हमें सबसे हमें एरिया वाले हमें तुम्हारे से हाथ जोड़ को पूछते हैं कि कितना जल्दी हो सकता है कि उतना जल्दी हम ना ये सब क्लीन करा को दे रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया होता है। और इसका हम ना तो बहुत तकलीफ हो गए, हमने इतना दूसरा क्या भी नहीं पूछ रहे, हमें ये ड्रेनेज का ये क्लीन करा को दे रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर का मशहूर व मारूफ इलाका जिसे राजीव नगर कहा जाता है, वहां पर 6 क्रॉस फातिमा सुपरमार्केट के बिल्कुल सामने की जो गली है वहां पर आए हुए हैं। बहुत सारे घर हैं माशाल्लाह, बड़े आला पैमाने पर घर बनाए हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बसते हैं। मगर इनकी शिकायत है पिछले कई दिनों से जो है इनके घर के सामने ड्रेनेज खुलने की वजह से ड्रेनेज का पानी जो है बहता रहा है, तो इन लोगों को जो है जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर माँ, बहनें, बेटियां, बहुत सारे बुजुर्ग, बीमार बहुत सारे घर में रहते हैं। मगर इस तरह की जो गंदे पानी के उनके घर के सामने जाने से जो है बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जा रहे हैं। और ये जितने भी रिहाइश गाह हैं जिनको तकलीफ हो रही है, उन्होंने जो है बाकायदा शिकायत दर्ज की है, मगर अब तक कोई हल नहीं हुआ है। क्या मैसूर शहर में और ऐसे राजीव नगर में जो है ये काम करने वाला कौन भी नहीं है क्या? ये हमारा सवाल है। पिछले 15-20 दिन से जो है यहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं खुद आकर देखा तो यहाँ पर नदी के जैसा पानी जो है बहता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ पर बच्चे खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इस तरह के हालात होने से जो है बहुत खतरा जो है उनकी जिंदगियों को पड़ता है। तो हम आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि जो कोई भी इसके जिम्मेदार हैं, जो कोई भी इसके लगत हैं, वो जो है आगे आए और हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जितनी भी रिहाइशगाह रहते हैं, खुसूसन खवातीन जो है इसका इनको बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि खवातीन 24 घंटे घर में रहते हैं। उनको जो है घर के सारे दरवाजे दरीचे सब बंद कर जो है घर में रहना पड़ता है। आप लोग बता रहे हैं कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा माहौल है, उसकी ताजी हवा लेना है। ताजी हवा अगर ये लेने के लिए दरीचे दरवाजे खोलेंगे तो गंदा जो है गंदी स्मेल इनको मैसर हो रही है। तो हम आजिज़ाना गुजारिश करते हैं जो कोई भी जिम्मेदार हैं वो इस पर जो है नजरसानी करे, वो आकर जो है इस पर गौर फिक्र करे। तो आइए जानते हैं जितने भी रिहायशी हैं उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। फोन कर आप बुलाए हैं, ये एरिया का नाम बताइए सबसे पहले। ये एरिया राजनगर फर्स्ट स्टेज 6 क्रॉस फर्स्ट स्टेज 6 क्रॉस है। पिछले कितने दिनों से क्या मसला पेश आ रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले करीब 15 दिन से ड्रेनेज का पानी, चैम्बर का पानी लीक होकर घर के अंदर, मुहरी के अंदर से निकल को घर के सामने घुस को ऐसा निकल रहा, बाहर गेट के अंदर से आ रहा, घुस को निकल को पानी, चैम्बर का पानी लीकेज होकर मुहरी में आपको घुस को घर के अंदर से निकल को देखो ऐसा सजा रहा। कंप्लेंट करे, एक से 4 बार कंप्लेंट करे। करीब 15 दिन हुआ, नहीं है करीब 15 दिन हो गया। तो 15 दिन से आप इसी मतलब ऐसा प्रॉब्लम है हमें, रह सकते नहीं, डोर दरीचे दरवाजे पूरे बंद कर लेना, अंदर ही रहना पड़ता, वो बैड स्मेल अंदर आती है। यहाँ घर वालों को आजू बाजू बहुत तकलीफ है, इधर पूरा इधर से लेकर इधर उधर ऊपर तक भी बहुत कंप्लेंट करे, 1 से 4 बार कंप्लेंट करे, कौन भी आ रहे नहीं, कौन भी आने को नहीं। वो आफ्ताब के ऑफिस को जब भी कंप्लेंट करे, एक सैयद भी बोल के थे उन्होंने, इंजीनियर बोल के, उन्होंने भी आपको देख लो, 2 बार देख लो और लिख ले को भी गए। क्या मसला बोलते हैं? क्या बोले उन्होंने, पाइप बनाना, इलेक्शन हो को नहीं, क्या भी काम करना होता नहीं, हमारी क्या भी जिम्मेदारी नहीं है। कारपोरेशन को जाको बात करो, कभी खाली आती पालना से देखती, होंदे बोल को फोटो पकड़े जाको 2 खड्डे मार दल को चले जाती। क्या भी कम जिम्मेदारी से काम कर रही नहीं। उन्हें क्या बोलते हमें क्या भी पवरिश नहीं है, भी हमें रिक्वेस्ट कर ले रही कारपोरेशन में जाको, रिक्वेस्ट से छोड़ा सो काम
लेकिन फिर भी हमें क्या भी करती हैं क्योंकि उन्होंने बोल रही है, लेकिन आज तक कौन भी आकर क्या भी काम करे नहीं। अभी 15-20 दिन से पूरा कलेक्शन का पानी जा रहा है, एक पत्ती भी खड़ने का नहीं, फुल बात से गली में, ये गली में कौन भी फिरने की तकलीफ होगी है। यहाँ बच्चे खेलना से सभी खेलते रहते हैं, बच्चों को तकलीफ हो रही है, बीमारा हो जा रही है, गले के दर्दा बखारा नहीं, लेकिन पूछने वाले नहीं हो। मच्छरान तो बल्ला क्या होगी, रोज दरवाजा बैठना, दिन को भी मच्छरा होगी, शाम को भी मच्छरा होगी। अब उनके घर के सामने से ऐसा पानी गया तो उनको उसकी तकलीफ मालूम होता है। अब हमें तकलीफ 20-25 दिन सब जगह पे थी। कारपोरेशन को जो को बोले, कारपोरेशन को गए तो उन्होंने वाणी विलास को बोलती, वाणी विलास को गए तो वहाँ कौन की शरीफ भी गए थे। आते इंशाल्लाह वो एरिया को अब कौन भी जिम्मेदार नहीं, काम भी नहीं, इलेक्शन छोको नहीं, अब हमें आप भी पावर नहीं। अब ये एक जन का हमारा प्रॉब्लम रहता तो हमें पैसे डालकर हमें लोग कर लेते। अभी पूरी लाइन बदलाना सकते, अभी पूरी लाइन वो पहले कौन सी मशीन आलेला का खोद के केपला बिठाई सो पूरी लाइन डैमेज। एक छेद मुझे तो वहां से ऊपर से आ रहा है, वहां ऊपर का मुझे तो उसके ऊपर से आ रहा पानी। वो क्या अभी इन जिम्मेदार तो कुछ भी नहीं काम कर रही, जाने में प्राइवेट में काम कर ले, कभी ना परसों बुला ले, पूरा खुद है 15,000 रुपए 12,000 रुपए खर्चा करे, पूरा गारा सब फोड़ वाली। अभी यहाँ भी देखो यहाँ से पूरा इनके घर में अभी फोड़ाई से तकसीर क्या होती, इनके घर के सामने सारा नहीं तो अंदर घुस गया था पानी। क्या भी नतीजा हासिल हुआ नहीं पंप करा को भी, उन्हें भी ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು कदों चलेगा। अब इधर के 2 घर वाले को भी फोड़ो को बोले, उन्हें क्या बोले पूरा तुम ना फोड़ को जैसा पानी आ रहा है उनका भी वैसा होता है। मेन काम फुट गए वहाँ क्लोज करोगे को उन्हें भी चुपके रह गए। ऊपर के घर वाले तो जो किसके घर के सामने फुट गए उनको आवाज कर रही नहीं, जो नीचे को ना जा रहा पानी उनको तकलीफ हो, जैसे हम ना तकलीफ जो किसी हो रही उनको प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा होता है। 2,000 उनको हर घर वाले डालती, क्या भी परेशानी नहीं है, लेकिन पूरी पाइप लाइन बदलाना सकते और ऊपर से नीचे तले डाउन। अभी तकरीबन ये कम को तो अप एंड डाउन है, पूरा पाइप लाइन हमें लोगों का से दला सकती गवर्नमेंट का हुकूमत का कारपोरेशन और इतने मोटे पाइप इलाका को रखो छोड़ को बीना दाल को छोड़वा ली तकरीबन होगा ये कुछ 6 महीने के ऊपर ही छोड़ा पाइप लाखों दाल को। इन लोगों के गलिया में माशाल्लाह बहुत अच्छा मेंटेन करनी, हम भी पावर नहीं है किसी भी, लेकिन फिर भी मोरे खुद तो सब जगह भी लेवल कर रही, उनको से भी जिम्मेदार ही हमने जिम्मेदार नहीं सका हो गया। तो आपका सवाल है वो तो है हाँ सर, वही सच हो गया। साथ भी पंप आफ्ताब के ऑफिस को भी फिर रहे, पंपिनो भी फिर रही, इनके भाई भी फिर रही, इनके भाना से भी पंप फिर रही, क्यों इनकी तकलीफ हो रही है। आफ्ताब भाई अभी उनके छोकरा को भेजे पंपुना को दिग्गल को ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ को बोल के चले गए। फैरोज भाई को जाकर बोले क्या ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ मतलब तो क्या मतलब पावर नहीं है, आप पावर इश नहीं है, हमारे हाथ में पावर इश नहीं, हमें क्या भी कर सकते नहीं, फिर भी हमें तुम्हारे वास्ते कोशिश करती, वो तो एक भरोसा तो दे रही, क्योंकि वो भी नहीं कर लेते तो हमें वो भी बेकार हो जाते। पानी घुस को अंदर आएगा, घर के अंदर लगो गली में घुस गया पानी, वो पूरा खुदा बेसमेंट घर चलेगा, घर में वो पूरा खुदा को संप में पानी में भी ये पानी ये बाजू घर के संप में पानी उतर गया, जिस पानी संप में भी उतर गया कहते पानी। अब उन पीना से क्या करना से क्या, और एनी टाइम बस और कौन भी ये गली में जाने वाले से भी क्या गली में हम भी तुम्हें लोग को थूक रही हम लोग। और मैं खुद भी जब आया आने के वक्त वो रास्ते में जो है इतना मतलब गंदा है, आने के वक्त गाड़ी वगैरह लेकर ऊपर का कलेक्शन कभी भरपूर, वहाँ देखो उसके ऊपर वो भी वैसा कभी ओपन होकर ऐसा आता है। अभी तुम्हें जरा ये लाइन को ये मेन कमिश्नर साहब की आवाज को सुनने पाते हैं, कमिश्नर खुसूसन हमारे एमएलए साहब हैं, उनसे आपकी क्या गुजारिश है? क्या भी नहीं आएगा तो मोहतबरा जरा सामने आको, हमारा गली ऐसी बर्बाद हो गई है बेकार, पहले बहुत अच्छी थी सो गली है, सिटी बस फिर जैसे ये क्या भी फायदा नहीं। अब ऐसा गलीस पानी में वैसा उड़ाले को जा रही बसा वाले बच्चों को सभी उड़ता है। क्या भी हमारी गुजारिश क्या होता, हमारी गली को कहते आको उन्होंने इंस्पेक्शन करेंगे, हमें गलती बोलते रहते हमें क्या भी उन्होंने बोलेंगे इधर आको क्या है वो करा को दे डाल को हम ना इधर अच्छे तौर से हमें जीने दिए तभी माशाल्लाह बहुत अच्छा मिलता है। बहुत तकलीफ हो जा रही है हम लोगों को। मैं तकरीबन 12-13 साल से मेरा खास घर है यहाँ से, हमें खास घर भाड़े के घर वाले पंप 2 दिन आती पंप काम को जाती, अब हमें खास घर वाले धंधा सका हो गया क्योंकि हमारी गली में हमना बैठने नहीं हो रहा वैसा हो गया। फिर भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं, फिर आई इतना परेशानी का अब तक भी क्या भी नहीं था, ये पहली बार ऐसी परेशानी आपको है। सो हमें भी फिर रही 15-20 दिन से वाणी विलास को फिर रही, कारपोरेशन को फिर रही, आफ्ताब भैया करने फिर रही, फैरोज भैया करने फिर रही, किसका भी पंप भी हमें करती कर रही, वो अल्लाह है क्या भी हो रहा नहीं काम हमारा, क्या भी हल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा चला रात दिन भी जो हालत पहले थी अभी भी वो हालत है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह हम बोलते रहते हैं कि मुसलमान पाक साफ, हमारे मोहल्ले पाक साफ, पाक की आधा ईमान है। तो घर में जो है नमाजा कुरान की तालीम होती है, तिलावत होती है। ऐसे में इस तरह का जो मसला आया, जुमा के दिन जो है आप पूरा नमाजा को जाती हैं, तो इस तरह के जो हालात होने से जो है आप कैसा महसूस करते हैं? हमने बेजार होता है, हमने बहुत गंदगी महसूस होती है, बहुत गंदगी महसूस होती है, हमने बहुत बेजार होता है। ऐसा हो गया सुबह को फजर की नमाज को जाना तो काम पानी पूरा घर के सामने आ गया, क्योंकि हमने बेजार भी होता है। लाइट डालने को जाना, अब परसों 2 दिन से करंट नहीं था, वो आपको केबल सब डाले, तब तो बच्चों को हमें घर के अंदर मूझ को रख लिए थे, बाहर फिरोनों को गलीस पानी जा रहा है, क्योंकि करंट भी नहीं है। शाम को आया उसे 7:30-8 बजे, तब तक बच्चों को हमें बिल्कुल अंदर भी रोक डाले थे। बहुत तकलीफ हो जा रही है चलने फिरने। बारिश वगैरह आने से क्या बारिश आया तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम। बारिश में तो मालूम ही होता नहीं, कोसा गलीस पानी, कोसा बारिश का पानी, चैम्बर पूरा फुल होगा और भी ज्यादा फ्लो होता है। अभी नदी के साथ जाता है, पूरा फ्लो होता है, पूरा नदी के साथ जाता है। रात भर पूरा सामने घर के सामने से गया, अब कम होने से जरा कम लेता जा रहा था, और भी इससे भी ज्यादा आता पानी। और ऊपर वार अब सब घर में भी बाथरूम को जाना, फ्रेश अप रहना, पूरा आ जाता, लुंडे गया तो हमें कितना गलीज दिखते भी। सुबह का खुद हो जाता सो पानी, अब ये तू ना ऐसा नदी के पानी के साथ जा रहा है पूरा होता नहीं। सुबह खुद अब ऐसा गई तो घर में बैठा बच्चे क्या झाड़ना क्या करना। फिर भी इंशाल्लाह हमारी गुजारिश तुम ना बुला को हमें बोल रही, हमारी बात एक जरा अच्छी पहुंचा को क्या तो भी तुम्हारे तरफ से हम ना हमारी गली से तो अच्छा है। इंशाल्लाह शुक्रिया। अक्सर हमारी माँ बहनें जो है घर पर रहती हैं, घर को सजाना संवारना, अच्छा पाक साफ रखना, ऐसे माहौल में ऐसे हालात में जो है आप कैसा महसूस करें और क्या कहना चाहते हैं? बहुत गलीजगी है, बास बहुत घर में छोटे छोटे कीड़े आना शुरू हो गए। अब ये बास में नहीं हो रहा है, उससे कहती भी कोशिश करको, कहती भी करे तो होता है। मोहल्ले वाले भी बोल रही हैं, 15 रोज से भी जा रहा है, सो से घर में आई सो दोस्तों से भी क्यों हूँ तुम्हें करको बोल रही हूँ। हाँ, कितने रोज से ऐसा जा रहा है ना, ऐसा अच्छा ना करको, पीछे गलियां वाले सब आपको हम नचे अल्लाह को जा रही लड़ रही। ये मोहल्ले में ऐसा मोहल्ले में सब ये हो रहा है ना करको बोल को, क्या कर सकती है हम। दूसरे मोहल्ले में सब नीट एंड क्लीन अच्छा रहता है। हाँ, ऊपर से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, दो तरफ से भी आ रहा है। मेजर प्रॉब्लम हो को बेटा सो, नहीं तो बहुत अच्छी गली है हमारी, नीट है। अस्सलाम वालेकुम। खासकर मकसद आज तुमने बुलाने का मकसद ये कि हमें ये गलीजगी से तंग आ गई, हमें भी जिम्मेदारान को किसी किसी की बोले, सब आ रही देख रही जा रही, लेकिन काम तो क्या भी नहीं हो रहा। मैं खुद बीमार पड़ को एडमिशन हो को, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हूँ, सो तंगा को कौन भी नहीं कर रही कर को, खास तुम्हारे जरिए से तो भी कहते भी होता रहेगा कर को, खास कर तुम्हारे नंबर दूसरे से ले को कल से कोशिश कर को मैं आपको बुला को हूँ। मैं इतना बोल रही हूँ कि यहाँ बच्चे बूढ़े बहुत हैं कि बीमार हो जा रही पूरे जने। खुद मेरे घर में 3 लोग बीमार पड़ को 3 भी एडमिशन होको फारिज होको है। सो इतना जरूरतमंद से इतना मैं बोलना चाह रही हूँ कि दूसरा तो हमें क्या भी नहीं पूछ रहे आपको, हमना रोजी दी और रिजक के वास्ते तंगी है घर को नहीं पूछ रहे। मैं इतना पूछ रही कि घर के सामने बहुत गलीजगी है, गलीजगी से हमना बहुत तंग आ गए। यहाँ के हमें जो घर में पकड़ा सो खाना तक हमें सुकून से बैठ को खाने नहीं हो रहा, चैन की नींद सोने नहीं हो रहा, इतना तंग आ गया। डोर विंडोज पूरा क्लोज करे तो भी घर के अंदर फुल गंदगी बास है, इतना कि हमारे घर के अंदर हमें ड्रेनेज ओपन कर लेंगे, इतना खराब बास है। सो बहुत हमें सबसे हमें एरिया वाले हमें तुम्हारे से हाथ जोड़ को पूछती हैं कि कितना जल्दी हो सकता है कि उतना जल्दी हम ना ये सब क्लीन करा को दे रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया होता है। और इसका हमना तो बहुत तकलीफ हो गए, हमने इतना दूसरा क्या भी नहीं पूछ रहे, हमें ड्रेनेज का एक क्लीन करा को दे रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया होता है। पाइप डाल को मिशन वाले लगा को अंडरग्राउंड ये करे, वहां से चाहिए डैमेज होगा सो हमारा पाइप वो डैमेज हो को देखो यहाँ ब्लॉक हो गए। अब यहाँ से ये सीधा अंडरग्राउंड ये मोहरी को जाको, वो मोहरी में से वापस जा रहा पानी। ये नॉर्मल घर के पास जो परमानेंटली मोहरी थी, वो मोहरी को पानी अंडरग्राउंड से जा रहा है, वो पानी वहां से सीधा जाको उनके घर के सामने से बाहर आ गए। एक 3 घरों को हम ना यहाँ तकलीफ नहीं दिख रही, लेकिन अंडरग्राउंड मोहरी में से जाको पानी वहां से ओपन होकर पूरा जा रहा है पूरी गलीजगी के साथ। यहाँ से डैमेज होको है सो वो तब वो पाइप वाले को बोले इधर ಬೇಡ ರೀ यूजुडी पाइप ಹೋಗಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಹೊಡೀರಿ ಕನೆ में ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕಡೆನೇ ಹೊಡಿಯೋದು को ना पाइप मारदा को चले गए। आप देखो डैमेज होको बिटे, देखो ये ड्रेनेज का पानी चैम्बर का पानी लीक हो जाको, ये देखो वहां से अंदर से आको इधर से आको, ये पूरा ओवरफ्लो होको यहाँ से जा रहा है। देखो
घर के सामने इधर से घर के अंदर भी मार्को है। देखो यहाँ से अंदर आ रहा, देखो यहाँ से निकल को बाहर आ रहा पानी। ये देखो ये पानी ऐसा को ऐसा जा रहा पानी है, घर के अंदर तक भी आ गया पानी ये ऐसा। हाँ और ये 24 आवर्स है, दिन भी रात भी 21 लेवल से फ्लो हो रहा है, कम मिस नहीं हो रहा पूरा। देखो यहाँ से पूरा ऐसा है। बारिश आया तो बारिश आया तो और भी ज्यादा, बारिश आया तो पूरा यहाँ से पूरा ये पूरा लेवल हो जाता है। यहाँ से आता पूरा लेवल, अंदर गेट के अंदर भी आता पानी। ये गली के अंदर पूरा पानी मार्को है, अंदर पूरा ड्रेनेज। बाजू के घर में पूरा संप था ना टैंक, वो डैमेज करके अंदर तो घुस गया है पानी। ये गलीस पानी इस्तेमाल करना। हाँ किससे करने का। हाँ